नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत के भौगोलिक विभाजन को जो है दोस्तों 6 भागों में जो है विभाजित किया गया है, यानी 6 भागों में बांटा गया है भारत के भौगोलिक विभाजन को। तो दोस्तों 6 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपों का समूह, यानी इन 6 भागों में भारतीय भौगोलिक का जो विभाजन किया गया है। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपों का समूह। याद रखें दोस्तों, द्वीपों का समूह। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत में मैदानों का विस्तार कितना है दोस्तों? 43.5% जो है भारत में मैदानों का विस्तार है। यानी दोस्तों भारत में जो है मैदानों का क्षेत्रफल यानी विस्तार कितना है? 43.5% जो है भारत में मैदानों का विस्तार है। भारत में पठार का विस्तार कितना है दोस्तों? भारत में जो है पठार का विस्तार कितना है? तो भारत में पठार का विस्तार है 27.5%, यानी 27.5% जो है भारत में पठार का जो है विस्तार है। भारत में पहाड़ी यानी पहाड़ का विस्तार कितना है? 18.5% जो है भारत में पहाड़ी या पहाड़ का जो है विस्तार है। भारत में पर्वत का विस्तार दोस्तों, भारत में जो है पर्वत का विस्तार कितना है? तो 10.5% जो है भारत में पर्वतों का विस्तार है। याद रखेंगे दोस्तों, पर्वतों का विस्तार कितना है भारत में? 10.5%, पहाड़ी या पहाड़ का विस्तार 18.5%, पठार का विस्तार 27.5%, मैदानों का विस्तार जो है 43.5% है। याद रखेंगे दोस्तों। पर्वत जो है दोस्तों चट्टानों से बने होते हैं, यानी पर्वत जो है चट्टान से बने होते हैं और इनमें जो है इनकी चोटी भी जो है होती है, यानी इनमें चोटी यानी पीक जो है होती है। ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, यानी 600 मीटर से जिनकी चोटी की यानी पीक की ऊंचाई होती है तो उनको जो है पर्वत जो है कहा जाता है। पहाड़ या पहाड़ी दोस्तों, पहाड़ या पहाड़ी चट्टान से, ये भी चट्टान से बनी होती है, इनमें भी चोटी होती है लेकिन इनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम होती है। यानी जिनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम होती है उनको जो है पहाड़ या पहाड़ी जो है कहा जाता है, और जिनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक होती है तो उनको जो है पर्वत यानी माउंटेन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। पर्वत श्रेणी दोस्तों, पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी को दोस्तों पर्वत श्रृंखला के नाम से भी यानी पर्वत श्रृंखला भी जो है कहा जाता है। श्रृंखला यानी पर्वत श्रेणी या श्रृंखला में जो है कई सारी पर्वत चोट यानी इसी क्रम में जो होती है उनको जो है पर्वत श्रृंखला जो है कहा जाता है। सभी चोटियाँ एक ही क्रम में होती है दोस्तों, सभी चोटियाँ जो है एक ही क्रम में होती है, वहीं श्रेणी या श्रृंखलाएँ कहलाती हैं। एक पर्वत में जो है एक या अधिक पर्वत श्रेणी जो है हो सकती है दोस्तों। सभी चोटियाँ जो है या जो एक ही क्रम में होती हैं वही श्रेणी या श्रृंखलाएँ जो है कहलाती है, यानी एक पर्वत में जो है एक या एक से अधिक जो है पर्वत श्रेणी यानी श्रृंखलाएँ जो है हो सकती हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पठार। पठार जो है समतल होते हैं दोस्तों, पठार जो है समतल होते हैं, यानी पठार ऊपर से जो है समतल होते हैं, इनकी चोटी नहीं होती और 300 मीटर की दूरी से जो है ये दिखाई दे सकते हैं। याद रखेंगे। पठार दोस्तों ऊपर से समतल होते हैं, इनकी कोई चोटी नहीं होती है और 300 मीटर की दूरी से जो है ये दिखाई दे सकते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उत्तर के पर्वत। तो उत्तर के पर्वत के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी उत्तर के पर्वतों के बारे में जानेंगे। पहला आता है दोस्तों ट्रांस हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों सबसे पुराना पर्वत है। यानी इंडिया को दोस्तों इंडिया को बांटते हैं हम ऐसे वेस्ट, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो है कौन से आते हैं? सबसे ऊपर आते हैं उत्तर के पर्वत। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर के पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो पहला आता है दोस्तों ट्रांस हिमालय, यह सबसे पुराना हिमालय है, इसमें काराकोरम श्रेणी आती है। काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय में आती है काराकोरम श्रेणी, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों। काराकोरम जो है भारत की सबसे
उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है दोस्तों। काराकोरम को जो है एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। इस श्रेणी में जो है ऊंची चोटी दोस्तों, इस श्रेणी में जो है ऊंची चोटी, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। याद रखें दोस्तों K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर। याद रखें दोस्तों 8611 मीटर है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई, जो कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। POK में पाई जाती है, पान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है ये पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखें दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। याद रखें दोस्तों K2 है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गॉडविन यानी K2, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र में जो है पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। चार प्रमुख हिमनद दोस्तों, चार प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में। हिमनद यानी ग्लेशियर इसी श्रेणी में जो है पाए जाते हैं। तो पहला है सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, पहला है सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने जो है इस पर अधिकार कर लिया था। यानी 1984 से पहले जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जो है पाकिस्तान का अधिकार था, लेकिन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने इस पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ का तापमान जो है दोस्तों -38 डिग्री जो है पहुँच जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। बियाफो हिमनद, हिस्पर हिमनद और पाल्टोरो हिमनद, तो ये तीन अन्य हिमनद है, यानी चार प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में। याद रखेंगे। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने इस पर अधिकार कर लिया था और यहाँ का तापमान जो है -38 डिग्री जो है रहता है। दूसरा है बियाफो हिमनद, तीसरा है हिस्पर हिमनद, चौथा है बाल्टोरो हिमनद। याद रखेंगे। तो ये चार हिमनद हैं काराकोरम श्रेणी में। दूसरा आता है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जास्कर श्रेणी और चौथी है कैलाश। याद रखेंगे। कैलाश पर्वत जो है दोस्तों तिब्बत में आता है, लेकिन ट्रांस हिमालय का ही भाग है। याद रखेंगे दोस्तों। अब दूसरे नंबर की आती है दोस्तों हमारी लद्दाख श्रेणी आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। लद्दाख के पठार को जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है माना जाता है। लद्दाख का मरुस्थल भी है। लद्दाख का मरुस्थल शीत मरुस्थल है दोस्तों। जैसे राजस्थान में जो है गर्म मरुस्थल पाया जाता है, तो इसी प्रकार जो है लद्दाख में जो है शीत मरुस्थल पाया जाता है। यानी यहाँ जो है शीत यानी हिम वर्षा होती है, बर्फ़ की छोटे छोटे कण जो है बरसते हैं, यानी वर्षा की बूंदों की जगह जो है बर्फ़ की बूंदें जो है यानी बर्फ़ जो है बरसती है। लेह में भारत में लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। भारत में जो है लेह में सबसे कम वर्षा जो है होती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन नाम क्षेत्र में होती है, जो कि खासी पहाड़ियों में पड़ता है और मेघालय राज्य में। याद रखेंगे। लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। लद्दाख का पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। याद रखें दोस्तों। राकापोसी चोटी दोस्तों, राकापोसी चोटी जो है जम्मू कश्मीर में विश्व की ढलान वाली सबसे ऊंची चोटी। याद रखें दोस्तों। राकापोसी जम्मू कश्मीर में विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। कैलाश पर्वत तिब्बत में है और ट्रांस हिमालय में। याद रखें दोस्तों। कैलाश पर्वत जो है कहाँ पर है दोस्तों? कैलाश पर्वत है तिब्बत में और ट्रांस हिमालय का भाग है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय का निर्माण जो है टैथिस सागर के अवसाद के जमाव से जो है हुआ। यानी अवसाद यानी जो कि बेस्ट मटेरियल था टैथिस सागर में, तो उससे जो है किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय का निर्माण जो है अपसारी चट्टानों से हुआ है दोस्तों। हिमालय का निर्माण जो है अपसारी चट्टानों से, अपसारी चट्टानें यानी टैथिस सागर में जो अवसाद था उसी के जमाव से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है और अवसाद के कारण जो है अपसारी चट्टानों का नाम जो है रखा गया, यानी अपसारी चट्टानों का जो है निर्माण जो है हुआ है।
भारत पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है या बलित पर्वत जो है इसको कहते हैं दोस्तों। हिमालय जो है नवीनतम मोड़दार पर्वत है, नवीनतम यानी नया पर्वत है, इसीलिए इसको बलित पर्वत भी जो है कहा गया है। विश्व का सबसे जवान हिमालय है दोस्तों। विश्व का सबसे जवान हिमालय कौन सा है? तो हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे जवान हिमालय, याद रखेंगे दोस्तों, जवान हिमालय है। अब आते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर दोस्तों। हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है। पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर, यानी पश्चिम इधर को जो है चौड़ाई कितनी है हिमालय पर्वत की? 500 किलोमीटर। और पूर्व में यानी इधर को जो है हमारी हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? इधर को जो है 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई है, याद रखेंगे। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, यानी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर होती है। पर्वतों की कितनी भी जो है हो सकती है, और 600 मीटर से कम की ऊंचाई होती है तो उनको जो है पहाड़ या पहाड़ी जो है कहा जाता है। हिमालय पर्वत में दोस्तों 3 श्रेणियाँ आती हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत में दोस्तों 3 श्रेणियाँ आती हैं, याद रखेंगे। तो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी आती हैं दोस्तों हिमालय पर्वत में? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये 3 श्रेणियाँ आती हैं। किस में आती हैं दोस्तों? हिमालय पर्वत में जो है ये 3 श्रेणियाँ जो है आती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियाँ आती हैं। हिमालय की पूर्वी चोटी दोस्तों, हिमालय की पूर्वी चोटी जो है नामचा बर्वा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्वा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। हिमालय की पश्चिमी चोटी दोस्तों, हिमालय की पश्चिमी चोटी जम्मू कश्मीर में यानी वेस्ट में जो है, और ईस्ट में आ गई नामचा बर्वा आ गई दोस्तों, और वेस्ट में आ गई नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है। और नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, और नामचा बर्वा है अरुणाचल प्रदेश में। ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो है अलग करता है दोस्तों। ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत को अलग करता है सचर जोन, यानी ये हो गया हमारा दोस्तों ट्रांस हिमालय, और ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत, यानी इसके बीच की जो जगह होती है उसको जो है सचर जोन जो है कहा जाता है, यानी सचर जोन कहा जाता है ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत को जो है अलग करने वाली जगह को, यानी बीच की जगह को सचर जोन जो है कहा गया है। महान हिमालय दोस्तों, महान हिमालय को जो है बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री, यानी महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, और हिमाद्री भी जो है क्यों कहा जाता है। हिमाद्री यानी जहाँ पर जो है हिमवर्षा जो है होती है, याद रखेंगे। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 600 मीटर, याद रखेंगे दोस्तों। औसत ऊंचाई महान हिमालय की 600 मीटर। प्रमुख चोटियाँ दोस्तों महान हिमालय की जो है प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर ऊंचाई है, जो कि नेपाल में, यानी माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी 8,850 मीटर की ऊंचाई है, नेपाल देश में है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। हिमालय की माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में जो है चैना लुंगमा नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। चैना लुंगमा नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है दोस्तों? चीन में जो है इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों कंचनजंगा। दूसरी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है, सिक्किम राज्य में, याद रखें दोस्तों। सिक्किम राज्य में, यानी सिक्किम की सीमा पर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, यह भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है, सिक्किम राज्य में है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, नेपाल देश में, याद रखेंगे। दूसरी है दोस्तों K2 है, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरी है K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, जो कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जो है कहा जाता है। और तीसरी विश्व की
विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, सिक्किम राज्य में है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8850 मीटर, नेपाल देश में है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में 8586 मीटर की इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। तो ये 3 चोटियां हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेपाल की चोटियां, यानी नेपाल की अन्य चोटियां कौन कौन सी है? अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल की चोटी है। धौलागिरी चोटी कहाँ की है दोस्तों? नेपाल की। मकालू चोटी कहाँ पर है? नेपाल में, याद रखेंगे दोस्तों, मकालू नेपाल में। तो ये 3 अन्य चोटियां नेपाल की, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, याद रखेंगे। लघु हिमालय दोस्तों, लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय का अन्य नाम मध्य हिमालय यानी बीच का हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय, यानी इसके अन्य 3 नाम है लघु हिमालय के, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय, याद रखेंगे दोस्तों। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3500 से 4000 की इसकी ऊंचाई, किसकी? लघु हिमालय की, याद रखेंगे। लघु हिमालय की ऊंचाई है, यानी औसत ऊंचाई कितनी है लघु हिमालय की? 3500 से लेकर 4000 मीटर की औसत ऊंचाई। लघु हिमालय के अलग अलग 2 नाम है। अलग अलग 2 नाम क्या है लघु हिमालय के? पीर पंजाल दोस्तों, पीर पंजाल लघु हिमालय को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। मसूरी या नागटिब्बा कहा जाता है उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत कहा जाता है नेपाल में। यानी लघु हिमालय के अलग अलग नाम क्या है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी या नागटिब्बा कहा जाता है उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत जो है कहा जाता है नेपाल में। लघु हिमालय को जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों घाटी यानी वैली। कुल्लू घाटी दोस्तों, कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी के बारे में पढ़ते हैं। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य है दोस्तों। कुल्लू घाटी जो है किन किन के मध्य है? तो धौलाधर पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के मध्य है, यानी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के मध्य है। धौलाधर कहाँ पर है दोस्तों? धौलाधर पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल पर्वत कहाँ पर है? पीर पंजाल पर्वत है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, याद रखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। महान हिमालय दोस्तों, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के जो है मध्य है, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे ही महान हिमालय हो गई, यह हो गया हमारा लघु हिमालय। तो बीच की घाटी जो है, तो इसको जो है कश्मीर घाटी जो है कहा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे दोस्तों। चुम्बी घाटी सिक्किम में, याद रखेंगे दोस्तों, चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। स्पीति घाटी दोस्तों, स्पीति घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी। मरका घाटी लद्दाख में। शांत घाटी केरल में। तो ये 7 घाटियाँ हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पहली घाटी कौन सी है दोस्तों? पहली घाटी कुल्लू घाटी, जो कि पहली घाटी कौन सी है दोस्तों? पहली घाटी है हमारी कुल्लू घाटी, याद रखेंगे दोस्तों, कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में। दूसरी घाटी कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मरका घाटी लद्दाख में और शांत घाटी केरल में, याद रखेंगे दोस्तों। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली भी जो है इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन, जो कि पर्वतों में जो है बसाए गए शहर जो होते हैं उनको पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन जो है कहा गया है। पासीघाट पर्वतीय पर्वत, पासीघाट हिल स्टेशन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट हिल स्टेशन। बोमडिला हिल स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला हिल स्टेशन। मैकलोडगंज दोस्तों, मैकलोडगंज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में। कसोल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला
हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। शिमला हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। नैनीताल हिल स्टेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मसूरी हिल स्टेशन उत्तराखंड में। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में। और पोलिंग सिक्किम में। तो दोस्तों ये 16 हिल स्टेशन है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए क्वेश्चन है इनसे, तो इनको जो है याद रखना है। तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? 15 पासीघाट हिल स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला हिल स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में। कसोल हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। शिमला हिमाचल प्रदेश में। नैनीताल उत्तराखंड में। मसूरी उत्तराखंड में, याद रखेंगे। अल्मोड़ा उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल। पोलिंग सिक्किम। तो दोस्तों ये 16 हिल स्टेशन है जो कि अलग अलग राज्यों में, याद रखेंगे। तो इनको याद रखेंगे। लघु हिमालय में पाए जाने वाले मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मृग यानी मर्ग जो है कहा गया, मर्ग नाम से जो है जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो है प्यार यानी प्याल नाम से जो है जानते हैं। दोस्तों लघु हिमालय में जो है पाए जाने वाले मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मृग नाम से और उत्तराखंड में जो है प्यार यानी प्याल नाम से जो है जानते हैं, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक पर्वत आता है, यानी इससे पहले हमने पढ़ा था लघु हिमालय के बारे में, याद रखेंगे। इसको बाह्य हिमालय पाद प्रदेश। औसत ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर है, याद रखेंगे दोस्तों। शिवालिक हिमालय जो है इन तीनों हिमालय में जो है तीनों पर्वतों में जो है सबसे नया पर्वत है, याद रखेंगे, जिसकी औसत ऊंचाई है 1100 मीटर। इन सभी से नया है, इसी कारण चट्टानें मुलायम है, यानी इसकी चट्टानें जो है मुलायम है। और नदियों में जो है सबसे ज़्यादा अवसाद कहाँ से लाया जाता है? शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक पर्वत से जो है लाया जाता है। नदियाँ सबसे ज़्यादा अवसाद शिवालिक से लेकर आती हैं, यानी जब नदियाँ जो हैं शिवालिक पर्वत से जब बहती हैं, शिवालिक पर्वत की चट्टानें अभी मुलायम है यानी नया पर्वत है, तो चट्टानें मुलायम तो सबसे ज़्यादा जो है इसी को काटती हैं और इसी से जो है सबसे ज़्यादा अवसाद जो है अपने साथ बहा कर लाती हैं नदियाँ, याद रखेंगे। शिवालिक की घाटियों को दून या द्वार जो है कहा जाता है, यानी शिवालिक पर्वत में जो घाटियाँ होती हैं उनको दून या द्वार जो है कहा जाता है, जैसे हरिद्वार और देहरादून। तो ये जो है शिवालिक की घाटियों में बसे 2 शहर हैं, देहरादून और हरिद्वार, याद रखेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जो है सिडनी बुरार्ड ने जो है बांटा है। दोस्तों नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किसने किया? सिडनी बुरार्ड ने, याद रखेंगे। सतलज सिंधु और सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है। दोस्तों सिंधु एवं सतलज नदी के बीच जो है पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब को दोस्तों कश्मीर हिमालय के नाम से भी जो है जानते, याद रखेंगे। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच है। दोस्तों कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है? तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच है, याद रखेंगे। दोस्तों काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जो है जानते, याद रखेंगे। नेपाल हिमालय, दोस्तों नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच है, याद रखेंगे। दोस्तों नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है, याद रखेंगे। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। दोस्तों असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है, याद रखेंगे दोस्तों। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है। कुमाऊं हिमालय दोस्तों सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।